पहले देखिए इन्वर्टेब्रेट्स को और लिखना शुरू करो कौन ज़्यादा है कौन कम है। चलो इन्वर्टेब्रेट्स जो ज़्यादा है पहले लिखो और बाद में कम 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 ऐसे होते जाएंगे। लिख पहला इंसेक्ट, इंसेक्ट, उसके बाद में लिख अदर, उसके बाद में लिख मोल्यूस्का, मोल्यूस्का, लास्ट है क्रुस्टेशियन, क्रुस्टेशियन। सुन मैंने क्या बोला, पहला इंसेक्ट, दूसरा अदर, तीसरा मोल्यूस्का, चौथा कौन, क्रुस्टेशियंस। IOMC, IOMC याद रखो, ठीक है सर। मैक्सिमम कौन है बेटा, हाँ। नेक्स्ट वर्टेब्रेट में लिख सर पहला कौन आएगा, फिश। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, ये थोड़ा एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ क्लियरिटी नहीं बताई गई है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा भी नहीं क्योंकि एनिमल के बारे में कन्फ्यूजन है अभी भी। चल लिख पहले फिश, बाद में लिख बर्ड्स, देन रेप्टाइल, देन एम्फीबिया एंड मैमल्स। रिपीट कर, पहले क्या बोला मैंने, फिश, देन बर्ड, देन रेप्टाइल, देन एम्फीबिया, देन मैमल्स। एक शब्द बनता है वैसे ये आर्यम, राम, और ये तो पता है ना, FB फेमस है ना, फेसबुक। हाँ, सो फिश ज़्यादा है, उसके बाद में बर्ड ज़्यादा है। ये हुआ एक्चुअल में ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी है बेटा कि बर्ड और रेप्टाइल जैसे एक जैसे हैं, मतलब इक्वल लेवल में है, और यहाँ पे मैमल्स और कौन, एम्फीबिया, लगभग इक्वल लेवल में है। लेकिन क्वेश्चन कैसे, ये बड़ा कन्फ्यूजन मैटर है इसमें। वर्टेब्रेट में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, बर्ड और रेप्टाइल सेम लेवल में है और मैमल्स और एम्फीबियन सेम लेवल में है। ये हो गया पहला फॉर्मेट। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये वाली ऑर्डर करते में क्या मनते। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सेम लेवल में है, बर्ड रेप्टाइल, और इधर कौन बेटा, मैमल और एम्फीबिया सेम लेवल में है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस तरह, पहले कौन ज़्यादा, फिश, देन उससे कम है, देन कम, उससे कम, उससे कम, मैमल सबसे कम, क्योंकि मैमल सबसे लास्ट आया दुनिया में, मैमल सबसे लास्ट आया दुनिया में। ओके ठीक है। लास्ट लिख प्लांट्स। अब प्लांट में क्या है, देखा जाए तो फंगस ज़्यादा होती है, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है कि एंजियोस्पर्म ज़्यादा है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि एंजियोस्पर्म ज़्यादा है। उसके बाद में आता है नंबर फंगस का, किसका, फंगस। उसके बाद में आता है अलगी, ए फॉर अलगी। उसके बाद में आता है बेटा मॉस, मॉस के बाद फर्न, फर्न के बाद आता है लाइकेन। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला एक बार, देख ये किसका है, ये एंजियोस्पर्म का ए है, किसका ए, ये कौन है, फर्न, सॉरी फंगस। बता ए कौन है, एफ कौन है, फंगस। हो गया, ए फॉर अलगी, एम फॉर मोल्युस्का, एफ फॉर फर्न, हाँ एम फॉर मॉसिस बोला ना, हाँ सॉरी सॉरी एनिमल में चला गया मैं। एम फॉर मॉसिस, एफ फॉर फर्न, और ये कौन है, लाइकेन। ये लिख लो सीरीज, सीरीज लर्न करो अभी 1 2 3।
रिपीट करो, इन केस ऑफ इनवर्टेब्रेट्स कौन ज़्यादा है? उससे कम, उससे कम, उससे कम, हो गया। अबाउट वर्टेब्रेट्स हमारे अंदर सबसे ज़्यादा फिश, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ख़त्म। अब प्लांट्स की बारी है। प्लांट में सबसे ज़्यादा कौन? उससे कम, उससे कम, उससे कम, हाँ, उससे कम, उससे कम, ठीक है, ख़त्म। तो सवाल एक तो ऐसा आएगा जो लिख के दिया मैंने, या सवाल आएगा लेबलिंग का, जो कल बोला था मैंने। लेबलिंग का भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये कौन है, ये कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, ये कौन है, ऐसा। ठीक है सर, हमारी बात यहाँ तक हो चुकी बेटा, आगे बात करते हैं। अभी हम कहाँ तक आए थे, याद है कुछ? ये शुरू है अभी, टॉपिक का नाम पैटर्न ऑफ, ये टॉपिक ओपन कर, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड। अब मेरी बात सुन, व्हाट इज लैटिट्यूड? बेटा ये है अर्थ, पूरी बात समझना, ये अर्थ है, ये अर्थ है। इस अर्थ पे ये बीच वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या नाम है इसका? इक्वेटर। ये एरिया है इक्वेटर का है, और इसके बाजू में जो एरिया है ये पोल का है। मतलब ग्रीन कलर इंडिकेट पोल, येलो कलर इंडिकेट इक्वेटर्स। और इसको बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। इक्वेटर एंड पोल। अब होता क्या है, इक्वेटर यहाँ से पोल तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं अपन लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? ये शब्द याद रख। व्हाट इज लैटिट्यूड? इक्वेटर टू पोल। व्हाट इज लैटिट्यूड? इक्वेटर टू पोल। दूसरा शब्द है अल्टीट्यूड। इसका मीनिंग है पहाड़ की ऊंचाई। पहाड़ की ऊंचाई, जैसे हम नीचे खड़े हैं और ऊपर एक पहाड़ है, तो यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर हाइट को हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। जैसे एयरप्लेन एक हाई अल्टीट्यूड से फ्लो होता है, पंछी अल्टीट्यूड। अगर आप हाइट की बात करेंगे तो अल्टीट्यूड, लेकिन अगर आप ऐसे डिग्री की बात करेंगे, हम जा रहे इक्वेटर टू पोल, हाँ, अर्थ का पोल, क्या बोलेंगे इसको? लैटिट्यूड। तो सर यहाँ से यहाँ पे अगर जाएंगे इस कॉल्ड एज लैटिट्यूड। तो ये बताइए आपने बोलना क्या यहाँ से यहाँ तक? बेटा बोलना मुझे ये है यहाँ से यहाँ तक कि अगर आप इक्वेटर टू पोल की तरफ जाएंगे तो कुछ चीज़ें वहाँ पे कम हो जाएंगी। तो जो इक्वेटर है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे, टूवर्ड्स द पोल जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले ये चीज़ समझ लें, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ये क्लियर हुआ क्या? वो लिख ले वहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है बेटा फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। यही लिख लेना, ई फॉर इक्वेटर, पी फॉर पोल। और ये बी कौन है? बायोडाइवर्सिटी। ये डायग्राम बना ले।
इसमें इनके नाम भी लिख ले। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं बेटा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसका नाम है 23.5 डिग्री साउथ। ये दो लाइंस है। अर्थ लाइंस, ट्रॉपिकल लाइंस बोलते हैं उसको। अक्षरुत्त, विश्वरुत्त, नाम सुना है कभी? नहीं। रेडिएशंस गए हैं अर्थ के ऊपर से, उस रेडिएशन के नाम है ये। (23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ), इनके बीच वाले एरिया का नाम है इक्वेटर। बता बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा कहाँ पे है? इक्वेटर। कहाँ कम है? पोल। आपका ये लिखना हो गया क्या? सही में समझ में आया? तो व्हाट अबाउट लैटिट्यूड? द डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड पोल। एट इक्वेटर बहुत ज़्यादा स्पेसिस मिलेगा, एट पोल कम स्पेसिस मिलेगा। हाँ सर, और ये पता है चला ना 23.5 क्या है? तो इसके बीच वाले एरिया का नाम क्या है? इक्वेटर। ओके। इसके बाद और एक नाम लिख ले, सुन ले बेटा। ये अर्थ है ना, जैसे मैंने बोला बीच वाले एरिया का नाम क्या है? इक्वेटर। उसका और एक नाम लिख, इसको लिख ट्रॉपिक। ये ट्रॉपिक एरिया है, और इसके ऊपर है टेम्परेट। यहाँ पर भी है टेम्परेट। इसके बाद में ये वाला एरिया पोल, ये वाला एरिया पोल। मतलब 3 एरिया बोले मैंने, बीच वाला ट्रॉपिक एरिया, इसके अगल बगल में टेम्परेट एरिया, एंड लास्ट में है पोल एरिया। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेंगी? ट्रॉपिक एरिया में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उससे कम, उससे भी कम पोल में। अंटार्कटिका कहाँ आता है? पोल। कुछ भी डाइवर्सिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रशिया का टिप कहाँ पे आता है? पोल की तरफ आता है। रशिया देखा तूने मैप? कुछ भी नहीं है, पूरा बर्फ ही बर्फ है उधर। ठीक है, देख ये वाला पोल जो है ना बेटा, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये वाला जो पोल है ना, नॉर्थ पोल, एकदम रशिया का टिप पॉइंट है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ बंजर ज़मीन है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। डाइवर्सिटी कम है। टेम्परेट का मतलब बेटा, टेम्परेट का मतलब है कनाडा, टेम्परेट का मतलब है यूरोपियन कंट्रीज़, यू नो, ऑस्ट्रिया, हाँ, स्विट्ज़रलैंड वगैरह वगैरह, वो सब यहाँ पे आते हैं टेम्परेट में। वहाँ पे ठंड है, थोड़ा मौसम ख़राब रहता है, हमेशा बारिश का मौसम रहता है, बर्फीला क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे वही बायोडाइवर्सिटी कम है। ट्रॉपिक में कौन कौन आता है? देख, अमेज़न फॉरेस्ट कहाँ पे आता है? ट्रॉपिक में। साउथ अमेरिका ट्रॉपिक में, साउथ अफ्रीका, पूरा इंडिया ट्रॉपिक में। तो यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ऐसी बात। हाँ सर, क्लियर हुआ? ये लाइन याद रखना बेटा। उसके बाद में ये देख ले, जैसे उन्होंने बोला है अर्थ है बेटा, एंगल्स देख, और ये तेरा बीच वाला एरिया जो है इक्वेटर है। चल सुन ले मेरी बात। पहले मैं सबसे बात करूँ, पहले कोलंबिया। किसकी बात करूँ? कोलंबिया यहाँ पे है, लगभग इसी एरिया में है, इसी पट्टे में कोलंबिया है, इस एरिया में कोलंबिया है। कोलंबिया में होती है बेटा 1400 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। ये प्रजाति हैं बर्ड्स की। कोलंबिया में है 1400 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। ठीक है बेटा? हाँ। उसके बाद में बात, ये पैराग्राफ IMP है। उसके बाद न्यूयॉर्क की बात हो रही है। न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ, न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ, 41 डिग्री नॉर्थ, 41 डिग्री नॉर्थ।
यहाँ पे है न्यूयॉर्क, NY, न्यूयॉर्क। यहाँ पे अगर तू कंपेयर करेगा तो वहाँ पे 105 स्पीसीज होती है, ओनली 105, ओनली 105 स्पीसीज होती हैं बर्ड्स की। मैं बर्ड की बात कर रहा हूँ, 105 स्पीसीज है बर्ड्स की। उसी के थोड़ा ऊपर बेटा नाम है उसका ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड ये कौन सा एरिया, 71 डिग्री नॉर्थ, बढ़ते जा रहा है 71 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे सिर्फ कितनी प्रजाति है बेटा, 56 स्पीसीज है बर्ड्स की। ठीक है, हाँ सर। तो इससे पता चल रहा है जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं टुवर्ड्स द पोल, प्रजाति क्या हो रही है, घट रही है। हाँ चल एक बार रिपीट कर, मैंने क्या बोला तुझे, यहाँ कितना डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है। इससे थोड़ा ऊपर कितना होता है, क्या लिखा है उधर, 41 डिग्री होता है नॉर्थ। इसमें कितना है, 71 डिग्री नॉर्थ है बेटा। इसका मतलब इक्वेटर की जैसे जा रहा है तू, सॉरी टुवर्ड्स द पोल, डिग्री बढ़ रही है, ये एंगल्स है। लेकिन क्या क्या कम होते जा रहा है, स्पेसीज। यहाँ पे अगर 10 प्रजाति हैं तो यहाँ से 5 हो जाएंगी, यहाँ पे 2 हो जाएंगी। समझ में आया तुझे? ये 3 एग्जाम्पल टिक करके रख। बोल इक्वेटर में कौन आता, कोलंबिया। कोलंबिया में कितनी प्रजाति, 1400। और ये कोलंबिया जो आता है ना बेटा, ये आता है बेटा यहाँ पर 23.5 नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ, इसमें कोलंबिया आता है। बता कोलंबिया कहाँ पे आता है, कौन से डिग्री में आता है, कितनी प्रजाति है। हाँ न्यूयॉर्क कहाँ पे आता है, 41 डिग्री नॉर्थ, कितनी प्रजाति है, न्यूयॉर्क पता है ना। हाँ ये ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहाँ आता, इसमें कितनी प्रजाति है। इससे एक बात पता चली, इक्वेटर से लेके पोल तक जाते जाते प्रजाति क्या हो जाती है, डाउन। तो भी लोग यूरोप घूमने जाते हैं, बोलो सारा डाइवर्सिटी तो इधर ही है। जाओ ना अमेज़न जंगल घूमो, टूर निकालो। ओके ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये समझ में आया ना वैसे। हाँ तो मैं इस पैराग्राफ को हाईलाइट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको IMP करो। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ की जो ज़मीन है बेटा ये आती है ट्रॉपिकल एरिया में। इंडिया काय में आता, ट्रॉपिकल में आता। और यहाँ पे कितनी प्रजातियाँ हैं पंछियों की, 1200। कितनी है, 1200। सोचो तुम, तो इंडिया में कितनी है, मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन इंडिया। बिकॉज इंडिया हैज़ विच कंट्रीज, मतलब काय में आता ये, ट्रॉपिकल सेक्टर है ये सर। ये उसके बाद में उन्होंने एक बात बोली है, ये लाइन टिक कर यहाँ से यहाँ तक, ये अलग है बेटा। एक ट्रॉपिकल रीजन है, एक ट्रॉपिकल रीजन है लाइक इक्वेडोर, इसमें 10 गुना ज़्यादा प्रजातियां है काय की, वस्कुलर प्लांट की। वस्कुलर प्लांट का मतलब है जहाँ पे जाइलम फ्लोएम है, विच आर वस्कुलर प्लांट, जाइलम फ्लोएम वाले प्लांट। वस्कुलर प्लांट यहाँ पे ज़्यादा है सर। कहाँ पे वस्कुलर प्लांट ज़्यादा है, इक्वेडोर, मतलब कौन सा रीजन, एज कंपेयर टू टेम्परेट, एज कंपेयर टू टेम्परेट। और ये टेम्परेट एरिया में एग्जांपल क्या दिया उन्होंने, मिड वेस्ट, जो कहाँ में है, USA। तो सिंपल सी बात है, USA या फिर वो सिंपल सी बात कर रहे हैं टेम्परेट वर्सेस ट्रॉपिकल। टेम्परेट वर्सेस कहाँ पे वस्कुलर प्लांट ज़्यादा रहेंगे, ट्रॉपिकल। और कितनी गुना ज़्यादा रहेंगे, आपको ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे रीजन के हिसाब से हो रही है कंपैरिजन स्पेसीज की। तो इस पैराग्राफ को, पूरे पैराग्राफ को बेटा IMP कर, इसमें कंपैरिजन ही कंपैरिजन है। हाँ सर समझ में आया ये क्या था।
एक बार मैं तुझे बता दूं, देख बेटा, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर, यहाँ आता है नॉर्थ अमेरिका, उसी को लग के यहाँ पे आता है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसी को लग के यहाँ पे आता है साउथ अफ्रीका। कौन आता? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद यहाँ पे छोटे मोटे ऐसे यूएई पता है ना, अरेबियन कंट्रीज़ है ना, दुबई वगैरह वगैरह, वो जो है इज़राइल वगैरह है ना, वो सब यहाँ पे आता। उसके बाद ये होने के बाद यहाँ यूरोप आता है। यूरोप छोटे छोटे आइलैंड बन के बना है, जैसे अपने स्टेट्स कैसे हैं, अपने यहाँ स्टेट्स है, एमपी, महाराष्ट्र है ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, स्टेट्स है। तो वहाँ पे स्टेट नहीं है, वहाँ पे कंट्रीज है सीधा सीधा। मतलब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हो बाय ट्रैवल, ऐसे जैसे ऑस्ट्रिया, वहीं से निकल के स्विट्ज़रलैंड, ऐसा। तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ से ना ऐसे आइलैंड हैं। उसके बाद में इसी को लग के फिर वो ये पूरा ऐसा, और इसको लग के ये ऐसा है, फिर ये टोटल। मतलब ये इंडिया है, साउथ अफ्रीका के नज़दीक कौन है? इंडिया का एरिया है। बाद में इधर फिर वो चाइना है, ये चाइना की वॉल है, मतलब वो हिमालय वगैरह। मैं आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ कैसे ये सब कुछ चेंज होता है। जैसे इंडिया है, ये चाइना है, और ये रशिया है। इंडिया, चाइना, रशिया जॉइंट है बेटा ज़मीन से, बीच में समंदर नहीं इनके, ये पूरा कनेक्टेड एक में को, रशिया, चाइना और इंडिया। उसके बाद में यहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया। कौन आता? यहाँ ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया के बाजू में है न्यूजीलैंड, छोटा सा न्यूजीलैंड, ठीक है। फिर वो जापान वगैरह इधर है, जापान वगैरह थोड़ा इधर आते हैं, इधर आते हैं जापान। तो ऐसा ये एग्जैक्टली एरिया है। इसमें जो यहाँ बेल्ट है, ये वाला बेल्ट, ये वाला बेल्ट, ये इक्वेटोर का है। थोड़ा मैंने ऊपर, ये ऊपर ड्रॉ करना था इंडिया का एरिया। ये पूरा बेल्ट जो है ये इक्वेटोर का है। यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा रहती, यहाँ धूप बहुत ज़्यादा रहती हैं। ओके, ये ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। इस एरिया में धूप क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ जो सन है ये डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करता है, डायरेक्ट इसके रेडिएशन फॉल होते हैं इस एरिया में सीधा। जैसे अपने 4 व्हीलर गाड़ी है, उसका लाइट देखना सीधा ज़्यादा जाता है, और टेढ़ा मेढ़ा जो होता है वो कम रहता है। मतलब साइड में रहता है, लेटरल व्यू रहता है उसका, लेकिन कम रहता है, सीधा ज़्यादा होता है क्लियरली। बराबर है। सेम कहानी है कि सनलाइट का ज़्यादा जो फोकस होता है या फ्रिक्वेंसी है इस तरफ ज़्यादा जा रही है, तो यहाँ पे आपको धूप ज़्यादा मिलेगी। हाँ, लेकिन जो बाजू में है वो ऐसे जाते हैं रेडिएशन, ऐसे और ऐसे, और इसकी वजह से यहाँ पे है ना रेडिएशन का थोड़ा कमी है इस एरिया में। हमेशा उधर जाएंगे ना तो उनको ऐसे एटमॉस्फेयर मिलेगा। इफ़ यू गो टू द यूके आपको ऐसे एटमॉस्फेयर मिलेगा जो अभी है, सन रेडिएशन नहीं है। क्लियर हुआ? इसलिए वहाँ के जो 4 व्हीलर है ना उसमें सनरूफ आता है सन को देखने के लिए। और यहाँ तो इतना सन है तो सनरूफ की ज़रूरत ही नहीं है। सनरूफ में बात कर रहा था, सनरूफ 4 व्हीलर के ऊपर से क्या आता है? सनरूफ। स्पेशली वो एक्चुअली जो कंसेप्ट है ना सनरूफ का, वो वहाँ का है, बिकॉज वहाँ पे सन नहीं मिलता देखने को, इसलिए उसका नाम है सनरूफ। यहाँ वो धूप रूप है, इतनी धूप आती है। ओके देखिए ना आपने, छोटे बच्चे सनरूफ से बाहर निकलते हैं, गाड़ी देखते हैं इधर उधर कौन है। बेटा हवा खाने के लिए नहीं, वो सन को देखने के लिए था। ठीक है, हम ऐसी चीज़ें एडॉप्ट करते ना, मैं खुद कभी कभी हैरान हो जाता हूँ ऐसी चीज़ के। तो नहीं पता है ना, जैसे मैं टॉपिक थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, जैसे कि वो जो ब्लेज़र होता है, कोट जो होता है ना, वो जीन्स है, कोट है, पता है ना,
ये चीज़ें वहाँ अप्लाई इसलिए होती है कि ठंड बहुत है उधर, इतनी ठंड रहती है कि 12 महीने वहाँ पे ठंड रहती है, हमेशा बारिश रहती है। वो लोग कैप पहनते क्योंकि बारिश आती है, ऐसी सर्कल वाली कैप। अपने यहाँ भी कैप चलती है क्योंकि धूप ज़्यादा है, उल्टा है। उनके यहाँ बारिश रहती है, बर्फ़ रहती है, इसलिए कैप पहनते हैं। अपने यहाँ धूप बहुत है इसलिए कैप पहनते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग जो है वो इसलिए सूट पहनते हैं जाड़ा वाला, क्योंकि ठंड ना लगे। अपने शादियों में ऐसे 1 2 3 ट्रिपल सूट रहता है, इधर गर्मी गर्मी हो रही है। मतलब हम उनकी चीज़ें कॉपी कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं खुद को नहीं पता हमें। वहाँ पे गेहूं की कमी रहती है, वहाँ पे रोटियां नहीं मिलती, इसलिए वो हमेशा बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं। अपने यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है तो भी हम पिज़्ज़ा खाते हैं। वो मजबूरी में करते हैं, हम फैशन बोलते करके हैं। समझ रहे बात को? हाँ ठीक है, रहने दो। ठीक है बेटा, हाँ सर ये हो गया। ये IMP कर, और ये अमेज़ॉन फॉरेस्ट के बारे में खबर है और बहुत ही बेहतरीन है। अमेज़ॉन फॉरेस्ट पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा रिसर्च करते करते। देख बेटा, इस फॉरेस्ट में कितनी चीज़ें अवेलेबल है। तुझे पता है ये फॉरेस्ट कहाँ है? अमेज़ॉन का कहाँ है? हमें सिर्फ अमेज़ॉन पता है सर, फॉरेस्ट नहीं पता। हाँ हाँ, ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में है। ब्राज़ील कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। हाँ ब्राज़ील पता है ना, सॉकर फुटबॉलर। हाँ साउथ अमेरिका में 40,000 स्पेसीज है प्लांट्स की। टिक किया कर, 40,000 प्लांट है, 3,000 मछलियाँ है,